नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं, आज मैं आपको शब्दालंकार के अंतर्गत उल्लिखित अनुप्रास अलंकार पढ़ाने के बाद उसी के भेदों में उसी के अंतर्गत उल्लिखित यमक अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दालंकार के ही अंतर्गत यमक अलंकार भी आता है। अनुप्रास अलंकार मैंने आपको पढ़ा दिया है। कक्षा 11 में भी आप इसका अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन कक्षा 12 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के कारण आप इसका अवकाश रहते और अच्छे से अभ्यास कीजिए ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रही हूँ। यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ याद रखिएगा, युग्म अर्थात जोड़ा। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। युग्म का मतलब है जोड़ा। तो आप ज़रूर उदाहरण में पहचान के तौर पर याद रखिएगा कि एक शब्द रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, वही समान शब्द है और इसके अर्थ अलग अलग हैं, अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब आइए हम जानते हैं कि इस यमक अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। नंबर 1, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। बहुत ही चिरपरिचित उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब दूसरा उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और आपने सूरदास के अंतर्गत इसको पढ़ा भी है। सूरदास में ऊधो जोग जोग हम नाही। ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल उदाहरण है। ऊधो जोग जोग हम नाही, ये याद करने में भी बहुत आसान है। नंबर 3, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। इस प्रकार से छात्राओं, मैंने आपके समक्ष ये 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आपको यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण के साथ लिखना एक ही उदाहरण होता है, लेकिन आपको पहचानने के लिए ज़्यादातर उदाहरण अगर आपके ध्यान में आए और आप इसे देखें, अभ्यास करें, तो जब पहचानने के लिए आता है तो आप बड़ी सरलता से इसको पहचान लेंगे कि इसमें यमक अलंकार है। जब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि यमक अलंकार उसकी परिभाषा लिखिए, बल्कि पहचानने के लिए उदाहरण दे दिया जाएगा, तो ये सारे उदाहरण मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। आइए अब जानते हैं कि इन उदाहरणों का स्पष्टीकरण क्या है, इसमें यमक अलंकार घटित कैसे हो रहा है। तो पहले उदाहरण में आइए हम देखते हैं कि कनक कनक, कनक के बाद फिर कनक 2 बार आया है, युग्म के साथ आया है, जोड़े के साथ आया है। तो कनक कनक, इसलिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, यहाँ पर ये देख लिया और हमने इसको देखा कि ये यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस तरह से पहले उदाहरण में यहाँ पर आप स्पष्टीकरण में लिखें कि यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है ऊधो जोग जोग हम नाई। गोपियाँ, आपने सूरदास में पढ़ा होगा भ्रमर गीत के अंतर्गत, गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हम योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर पहले जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। अब आइए तीसरे उदाहरण को देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। अब हम आइए इसके अर्थ जानते हैं। पहले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वत कंदराएं। दूसरे मंदिर का क्या अर्थ है? पर्वत कंदराएं। तो छात्राओं, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मैंने आज आपको सामने यमक अलंकार के दिए हैं। आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। एक उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद करिए, आपको अच्छा लगे तो इनको भी याद कर सकती हैं, ताकि आपको उदाहरण पहचानने के लिए जब आए
तो आप उसको भी पहचान सकें। और छात्राओं, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से यमक अलंकार अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।